तो कोई बात, किसी कारण से वीडियो कट गया, 2 पार्ट में हो गया है, फिर भी बताए दे रहा हूँ। वृद्धिरादैच ये 3 पद का सूत्र है। वृद्धि आत ऐच 3 पद का सूत्र है। ऐच ऐच माने प्रत्याहार, आई औ, आत का मतलब है दीर्घाकार, यानी वृद्धि संज्ञा जो होती है वो दीर्घाकार की होती है, दीर्घ आई की होती है, दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा। तो समझ गया, आ गए ना। वृद्धिरादैच क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। ये सबसे पहला सूत्र है पाणिनि जी का, अष्टाध्यायी में सबसे पहला सूत्र है कौन, वृद्धिरादैच। तो इसे देखोगे आप तो देखो संज्ञा सूत्र है, संज्ञा न करता है, वृद्धि संज्ञा न करता है। तो संज्ञा सूत्रों में आप देखोगे कि सबसे पहले क्या होता है, 2 दल होते हैं, एक संज्ञा दल, एक संगी दल। संज्ञा सूत्र में क्या होते हैं, संज्ञा दल और संगी दल। संज्ञा दल जो होता है वो बाद में होता है, संगी क्या होता है पहले। जैसे देखो अदेंग गुणा, अदेंग गुणा किसकी गुण संज्ञा करता है, आत एंग की। तो देखो आत एंग संगी है, वो पहले है, और गुणा क्या है, संज्ञा है, वो क्या है, बाद में। समझ गए कि नहीं। तो जो संगी होता है वो कहाँ होता है, संगी जो होता है वो पहले है, और संज्ञा जो होता है वो, समझ गए कि नहीं। तो संगी यहाँ जैसे कहाँ अदेंग, जैसे अदेंग गुणा में संज्ञा क्या है, गुणा, तो वो कहाँ है, बाद में है कि पहले है। और जो संगी है क्या, आतेंग, वो कहाँ है, पहले है। तो जो संगी होता है वो कहाँ होता है, और संज्ञा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है कि नहीं है, संज्ञा क्या है और संगी बाद में है। तो ये समस्या है कि नहीं है। कोई पूछे तो कह देना भैया यहाँ ये पहला सूत्र है पाणिनि जी का। पाणिनि जी का क्या है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है कि नहीं किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, मंगलाचरण। अतः मंगलाचरण पाणिनि जी ने किया है वृद्धि शब्द को रख करके पहले, क्योंकि वृद्धि माने होता है मंगल, वृद्धि माने क्या होता है, मंगल मतलब क्या है, कल्याण, अच्छा, यही तो मंगलाचरण है। समझे कि नहीं, शुभ का नाम लिए। अतः मंगलाचरण करने के लिए क्या कर दिया पाणिनि जी ने, वृद्धि पहले रख दिया, समझे कि नहीं, और संज्ञा पहले रख दिया और संगी, समझ गए कि नहीं। चलो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब सब नहीं बता सकता हूँ। आगे चलते हैं। ये सामान्य हम बताया, हम यद्यपि एक पाठ पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये हमारे सामान्य छात्र हैं, बहुत कमजोर जो वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के कहिए, कमजोर वर्ग के लिए नहीं कहिए, मध्यम वर्ग के हैं, उनको भी क्या हो जाए, आ जाए। फिर से एक पाठ ये नया चालू किया हूं मैं। तो चलते हैं। तो जान गए ना, वृद्धिरादैच से वृद्धि संज्ञा होती है, किसकी होती है, तो दीर्घ आ दीर्घ आई दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अब जैसे इसमें भी कुछ अब सूत्र है, देखो ये तो वृद्धि संज्ञा करने वाला था, अब वृद्धि करने वाला सूत्र है आगे, कौन सा भैया, वृद्धि रेचि सूत्र है। तो ये दूसरे सूत्र पर चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा सूत्र है वृद्धि रेचि सूत्र है कि नहीं, क्या सूत्र है, वृद्धि रेचि। अब देखो वृद्धि रेचि सूत्र है, कितने पद का है, कौन कौन, वृद्धि एचि, वृद्धि एचि है कि नहीं। अब देखो यहाँ आची नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अभी तक पूर्व में था तो आची अच्छी था, आची था कि नहीं था, इको एनची में इको एनची आ रहा, आची कहाँ एचो आया, एचो में आया, आध गुणा में भी आया, आकार से अच परे रहते है कि नहीं। अब यहाँ क्या नहीं आएगा, आची नहीं आएगा, यहाँ क्या है, तो क्या परे रहते, तो आध गुणा का जैसे अर्थ है वैसे इसका अर्थ है, बस अंतर इतना है कि वहाँ अच परे, यहाँ एची परे, वहाँ गुणादेश होता है, यहाँ समझे कि नहीं। ये क्या आदेश करता है, वृद्धि। आध गुणा क्या आदेश करता है, जैसे आध गुणा का अर्थ है वैसे पूरा पूरा इसका, बस अंतर क्या कहाँ कहाँ समझ गए ना, वहाँ आज पर रहते हैं, यहाँ वहाँ गुण करता है, यहाँ तो क्या सूत्र का अर्थ होगा, कौन बोलेगा, हाथ उठाओ, हाथ मत उठाओ, मैं पूछ लूंगा इसे। अच्छा ये जो खड़े हैं बेचारे तपस्या कर रहे हैं, सबसे पहले वरीयता इन्हीं की मैं दूंगा भाई। चलो हाँ बोल दो, अच्छा बोल भैया, कौन बोलेगा, जो खड़े हो उनमें से बोल दो। गौतम हाथ उठा रहा, चलो गौतम तुम भी बोल दो, तेजी से थोड़ा बोल दो, धीरे धीरे। अरे रुक जाओ, जब मैं शांत हो जाऊं तब बोलो यार, सुनाई दे दे। हाँ आप बोलो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। हाँ और
अरे अरे छोड़ रहे हो कुछ। वृद्धि रेची नहीं, वृद्धि एकादेशा स्यात्। ठीक है बढ़िया, प्रयास करे रहो इसे। हाँ उत्तर से नहीं, अकारात अव्यवहित उत्तर। खम्परिया तुम तेज थे, तुम बीमार में गड़बड़ा गए इधर कुछ। फिर बोलो तेजी से, तेजी से बोलो। तुम आध गुणा का अर्थ अच्छा बोल दो। आध गुणा का अर्थ देखो आता होगा तो ये जल्दी से आ जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। हाँ उत्तर से नहीं, अकारात अव्यवहित उत्तर। आज अच्छा गुण छोड़ दिए, गुण एकादेशा स्यात्। देखो नहीं आ रहा, इसीलिए इसका नहीं आ रहा। अगर आध गुणा का पीछे का पाठ बताया ना मैं, जो याद किया होगा, थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा, उसको जरूर आ जाएगा। उसी व्यक्ति को नहीं आएगा जो पीछे का पाठ एकदम देखा नहीं है, केवल सोया है, शयनम कृतवान है कि नहीं, कुछ बैठा रहा, कुछ थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किया, वही व्यक्ति को नहीं आएगा। थोड़ा सा भी किया उसको आ जाएगा। हाँ बोलो। देखो बोल दिया, क्योंकि आध गुणा का अर्थ याद किया इसने। आदर्श तुम बोल दो। पूर्व प्रयोग स्थाने। हाँ ठीक है, और कोई बोलेगा? अरे ठीक है, सब मत बोलो यार, इतना समय कहाँ। चलो अभी ना बोल रहे। अच्छा चलो। चलो अच्छा मौका मैं दे रहा हूँ बोलने के लिए। हाँ शिवा बोलो। अच्छी नहीं, एची लिखा है ना। वृद्धि रेखादेशा स्यात्। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा है, जो एकदम कमजोर वर्ग वाले हो ना, बोलो, बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। क्या बाकी तो बोल ही रहे हैं सब, क्या रेवा बोलेंगे? बोल दीजिए। आकारात अव्यवहितोत्तर एचि परता प्रयोग स्थाने वृद्धि एकादेशा स्यात्। बहुत बढ़िया रवि बाबा, हमारे एकदम फास्ट हैं भाई। वृद्धि रेखादेशा स्यात्। क्या अब देखो, चलो मौका मैं दे रहा हूँ बोलने के लिए, बोलो। मैं नहीं बताऊंगा आगे का, आगे का तुम ही बता दो। आगे क्या है, जैसे उदाहरण वाला कहे यार, उदाहरण वाला मैं लिख दे रहा हूँ, बता दो तुम ही। उसका उदाहरण क्या है? कृष्णई कत्वम। बस उसी तरह बनेगा। कृष्णई का तुम पहला उदाहरण। दूसरा है गंगौघा, गंगौघा। तीसरा है देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। आगे कृष्णौत्कंठ्यम। क्या चौथा है? कृष्णौत्कंठ्यम है कि नहीं? अब चलो इसका संधि विच्छेद और क्या है, बारी बारी से बताते जाओ। है हमको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां है वैसे यहाँ करना है। वहां बस वृद्धि क्या करनी थी, गुण करना था। अब गुण किसके स्थान में, देखो वृद्धि किसके स्थान, वृद्धि तीन है, आ आई औ। थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ, जो जान गया ठीक है। ये आ वृद्धि कहाँ होगी, री हो चाहे ली हो, दोनों के स्थान में क्या होगी, आर वृद्धि होगी। ये आ मतलब क्या लेना है, आर है कि नहीं? आ का मतलब है आर। जैसे गुण क्या होता था, अर। आर का मतलब गुण होता था आ, उसका मतलब क्या समझना था, आर। आर अथवा आल। तो री के स्थान में क्या होता है, आर। और री के स्थान में क्या होगा, आल। तो वृद्धि जाने रहना है, आर अथवा आल। री के स्थान में क्या वृद्धि होगी, और कृष्णा तुम नहीं बता रहे हो, तुम भी जाओ वहां, बता रहे हो, तेजी से अपने से बताना चाहिए। खड़े हो जाओ वहां पीछे। पूछो ज्यादा तो लड़के नाराज होते हैं कि हमसे ज्यादा पूछते हैं, और जिससे ना पूछे तो उसके घर वाले नाराज होते हैं कि हमारे लड़के ज्यादा नहीं पूछते। बड़ी समस्या है, क्या है कि नहीं? अध्यापक के लिए समस्या ही समस्या है। कभी लड़के से समस्या, कभी अभिभावक से समस्या। ज्यादा लड़के से पूछे तो लड़का नाराज होता है, घर में बताता, कहते मेरे से ज्यादा ही पूछते हैं,
ये कृष्णा है अपने मम्मी से करे तो गुरु जी हमसे तो ज्यादा ही पूछते, ज्यादा ही करते हैं, है कि नहीं? कुछ लोगों से ना पूछो ना कहो तो कहते भैया पूछते ही नहीं, कहते ही नहीं। अब कहाँ पूछो, बैठे हैं महाराज सिद्ध बने। हाँ चलो, ज्यादा तो समय जा रहा है यार, ज्यादा समय है नहीं आज, बताए ना लेट हो गया थोड़ा। तो आर आर वृद्धि किसके स्थान में होती है? आर वृद्धि। अब बताओ आई किसके स्थान में होगी? अगर क्या रहे आ अथवा ए अथवा ई रहे तो क्या वृद्धि होगी? आई। आ अथवा ऊ अथवा क्या रहे? ओ, तो क्या वृद्धि होगी? ओ रहे या आऊ ही रहे तब भी क्या वृद्धि होगी? समझ गए ना? आऊ के स्थान में आऊ अथवा आ ओ अथवा आ आऊ, है कि नहीं? तो आई वृद्धि कहाँ होती है? आ ए हो अथवा आ ई हो तो क्या वृद्धि होगी? और औ कहाँ वृद्धि होगी? तो क्या वृद्धि होगी? औ। समझ गए ना? तो तीनों के बारे में हमने बता दिया, जैसे गुण के बारे में बताए थे, है कि नहीं? गुण जो आर अथवा ए हो, है कि नहीं? तो आर कहाँ होता है, कहाँ ए होता है, कहाँ ओ गुण होता है, ये हम वहां बताए थे, उसी तरह यहाँ पर बता दिए, ठीक है ना? गुण के बारे में अगर तुम पढ़े हो ठीक से, जान गए हो, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं, है कि नहीं? चलो देख के मत बताओ यार, अपने से बताओ यार, क्या होगा कृष्णैकत्वम का विग्रह? हाँ बोलो अभिनव, क्या होगा? कृष्ण धन। हाँ, कृष्ण धन एकत्वम है, इसका समन्वय करेगा अभिनव, समन्वय कर कृष्ण धन एकत्वम। हाँ अभिनव, चलो बताने वालों को मौका दे रहा हूं मैं, खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ जल्दी से। अब बैठे रहो, अच्छा देख नहीं रहे हो, हाँ ज्यादा दिखने लगते हो, बताओ। एकत्वम वो तो लिख ही दिया हूँ, हाँ जल्दी जल्दी बताओ। आप वृद्धि रज का अर्थ बोल करके उसका समन्वय कर दो बस, हाँ यदि आ रहा हो तो, जैसे आज गुणा का कर दो वैसे हाँ बताना है। वृद्धि रज का अर्थ ही नहीं आ रहा, अभी बताए तो थे, हाँ तुम बोलो यार शिवाकांत। इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन एकत्वम। हाँ बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। पहले उसका अर्थ बोल दो, किसका? वृद्धि रेचि का। वृद्धि रेचि का अर्थ है अकारात अव्ययोत्तर अव्यवहितोत्तर एचि परता पूर्व परिरोध स्थाने वृद्धि रेखा देशास्य। हाँ तो इसमें अकारात अव्यवहितोत्तर एचि परे है एकत्वम का ए। हाँ बहुत बढ़िया, पूर्व में आ है, हाँ पर में ए के है, तो आ ए के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी आई। आई, हाँ बहुत बढ़िया, ये ध्यान दिया देखो। कृष्ण धन आई धन एकत्वम। हाँ तो वर्ण सम्मेलन करने पर हो जाएगा कृष्ण एकत्वम। एक बार बढ़िया मन से ताली बजा दो यार इसके लिए, वाह 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 यार, क्या कहना, आनंद कर दिया ये। ऐसे बताओ और कौन बता सकता है? चलो तुम बोलो यार, इतना क्या बताए ये लड़का, ऐसे पता चल रहा लेकिन बोलेगा नहीं क्या? शरीर से ना पता लगवाओ, क्या बुद्धि से पता लगवाओ, बोलने से पता लगवाओ। हाँ हाँ, गंगा उगा संधि विच्छेद क्या हो बता जल्दी से मैं लिख दूं। अरे रुक जाओ, बाकी लोग ना बोलो यार। गंगाधन ओघा, हाँ चलो बोलो जल्दी से, वही मैं लिख रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। हाँ यहाँ पर आकार है गंगा का आ, हाँ और वही तो उत्तर एजी परे है ओ। ओ हाँ, ओघा का ओ, ओघा का ओ, तो आ धन ओ, आ और ओ के स्थान पर, आउ आदेश होता है। हाँ पूर्व पर कौन है? आ ओ के स्थान पर आउ आदेश होता है। यहाँ आ रस है कि बड़ा है? गंगा का जो आ है वो छोटा आ है कि बड़ा आ है? रस आ है कि दीर्घ आ है? दीर्घ आ है। तो आ और ओ के स्थान में क्या वृद्धि होगी? औ, तो क्या स्थिति बनेगी? गंगाधन औ धन, गंगाधन, गंगाधन औ धन, हाँ क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा लास्ट वाला। बराबर गंगा उगा। हाँ बहुत बढ़िया, ये लड़का भी होशियार लड़का है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ, क्या बन गया? गंग, स्थिति क्या होगी? ये गंगाधन ओघा, ये क्या होगी? संधि विच्छेद होगा। अब फिर क्या, जब वृद्धि हो जाएगी तो स्थिति क्या बनेगी? ये आ के स्थान में बड़ा आ और ये ओ के स्थान में क्या वृद्धि हो जाएगी? औ, तो स्थिति क्या बनेगी? गंग धन औ धन धन घा, मिला देने पर बन जाएगा क्या? गंगा उगा। समझ गए ना? अब चलो
अब आया क्या, देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद और ये कौन बताएगा जल्दी से? नया ही पूछूंगा, नए कमजोर वर्ग से। हाँ, संस्कार, संसार, संसार। हाँ, पीछे वाला भाई बता, पीछे वाले को देखो मैं बता दूंगा, हाथ उठा दिए तो मैं तो समझो कि मैंने बता दिया। चलो गौतम है, गौतम, गौतम देखो हाथ नहीं उठा रहा, जो हाथ नहीं उठाया तो उससे पहले हाथ उठाऊंगा। चलो गौतम, पहले तुम वृद्धि, हाथ उठाने से कुछ नहीं होता है, पहले वृद्धि रजिकार से याद करो। हाँ बोलो। हाँ, देवैश्वर्यम के क्या संधि विच्छेद होगा? देवधन ऐश्वर्यम। क्या होगा? आई है यहाँ, यहाँ क्या है पर में? आई है। हाँ, देवधन ऐश्वर्यम। आगे अब पहले वृद्धि रजिकार से बोलो, फिर घटाओ बढ़िया से। देखो जैसे ये दोनों घटाए उसी तरह तुम भी घटाओ। हाँ, आकार है देव में जो आ है। हाँ, वाका आ, कहो वकार उत्तरवर्ती आकार, उसी को बोला जाता है क्या? हाँ, वकार उत्तरवर्ती आकार। वा के बाद ना है जी। हाँ, तो उसी को बोलिए वकार उत्तरवर्ती आकार। तो आकार कौन हुआ? आ, वा का आ। चलो सरल में कहना तो इतने बोल दो, वा का आ। आगे बोलो। ऐश्वर्यम का, अरे अकारात, आगे बोलो। आकाराद अव्यवहितोत्तर एच परे है ऐश्वर्यम का आई। आई, तो पूर्व है आ, हाँ, और पर है आई। आई, तो पूर्व पर के स्थान पे ए वृद्धि। अरे रे रे राम रे, वृद्धि ए होती है। आई आई। हाँ, तो वही बोलो ना, यही गड़बड़ा दे रहे हो। बताओ, तुम गुण को वृद्धि बना दे रहे हो, वृद्धि को गुण बना दे रहे हो। क्या होगी वृद्धि? आई। आई, हाँ बहुत बढ़िया। तो वृद्धि संज्ञा हो जाए। अरे वृद्धि संज्ञा करेगा, आ और आई के स्थान में क्या वृद्धि हो जाएगी? आई। आई, तो क्या स्थिति बनेगी? देवधन आई धन ऐश्वर्यम। अरे ऐश्वर्यम, वही नहीं, स्वरियम। स्वरियम। ऐश्वर्यम था तो आई निकल आया, क्या बचा? स्वरियम। देवधन आई धन स्वरियम। क्या? देव धन आई धन स्वरियम। हाँ, मिला देने पर क्या बन गया? हाँ, यहाँ देखो आ और आई है, क्या है यहाँ? आई के सामने क्या वृद्धि होती है? समझ गए ना? हाँ, ऐसे देखो, समझो। तो देवैश्वर्यम बन गया। आगे कृष्णौत कंठ्यम बचा है, कौन बोलेगा? खड़े होने पर ही बोलो। खड़े, ठीक है ठीक है, इधर वाले तो बोल ही दोगे। बोलो यार, खड़े होने पर कौन बोलेगा? देखो अच्छे से बोलो, गौतम का बढ़ाया है काफी जगह। कृष्णा बोलोगे? नहीं बोलोगे, हाथ फिर उठाओगे। तुम भैया, आदित्य भैया नहीं बोलोगे, केवल खींच काढ़ोगे। चलो इधर वाला बोल दो भैया। तुम नहीं, ये बोलने दो यार, तुम तो सूर्यांश सुशियाल लड़के हो, बोल दोगे यार। आगे तुम बोलना। हाँ, कृष्णोत्कंठ्यम, इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन उत्कंठ्यम। उत्कंठ्यम नहीं होगा। हाँ, कृष्ण धन औत्कंठ्यम। आगे लगेगा वृद्धि रहती। इसका अर्थ है अकारत अव्यवहितोत्तर एच परे पूर्व पर्यवसाने वृद्धि रेखा जैसा। संस्कार नहीं बोला क्या? शांति से बैठा, संस्कार आनंद ले रहा। हाँ, अकारत अव्यवहितोत्तर एच पर में है औ अकारत। तुम बोलते रहो जल्दी से। आकार कौन हुआ? पूर्व में है आ। अरे यार, फिर से घटाओ, पूरा अर्थ बोलो फिर घटाओ। सूत्र लगेगा वृद्धि रहती। इसका अर्थ है अकारत अव्यवहितोत्तर एच परे पूर्व पर्यवस्थाने वृद्धि रेखा जैसा। तो अकारत अव्यवहितोत्तर एच पर में है। अरे यार, आकार बताया ही नहीं है, एच में चले गए। पहले आकार बताओ। अकारत अव्यवहितोत्तर। अरे आकार कौन हुआ? उकार उकार। तुम टावर तुम्हारा गड़बड़ा गया, 5G पकड़ नहीं रहा। 5G आ तो गया है, लेकिन पकड़ नहीं रहा तुम्हारा 5G का है। चलो संस्कार है, मैं संस्कार से पकड़वाता हूँ, शायद पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं और कोई बताएगा। हाँ, संस्कार जी शुरू कर। हाँ, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ वाह, आगे अगारात अव्यवहितोत्तर रेजी पर में है और कंचम का औ। हाँ, तो पूर्व है आ। हाँ, और पर है औ। हाँ, तो पूर्व पर के स्थान पे औ आदेश हो जाएगा। हाँ, और वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। हाँ, तो क्या स्थिति बनेगी? किसने धन औ धन
कंध्यम हाँ, तन्मय जो मिलते हैं से दो कृष्ण धन औधन कं औधन कंठ्यम तभी है, जोड़े रहना कंठ्यम, तो मिला देने पर क्या बनेगा कृष्ण उत्कंठ, है कि नहीं? देखो थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो वृद्धि रेचि का अर्थ हो गया, लड़कों ने ही बता दिया हमारे, अकारात अव्ययितोत्तर ए चिपरतः पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि रेखा देशा स्यात्, है कि नहीं? कृष्ण एकत्वम को संधि विच्छेद लिया, कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ आई आ और ए के स्थान में वृद्धि हो जाती है आई, जिससे कृष्ण एकत्वम बन जाता है कि नहीं? और गंगा गंगाधन ओघा, यहाँ भी आ और ओ के स्थान में वृद्धि औ हो जाती, जिससे गंग धन औधन गा मिला देने पर गंगा बन जाता है। अब देवैश्वर्यम देवधन ऐश्वर्यम, ये संधि विच्छेद है, यहाँ ये आ है और ये आई है, आई के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगी आई, तो क्या बन जाएगा देवधन आई धन, ये वह हलंत हो जाएगा, ध्यान रखना, देव वह क्या हो जाएगा हलंत हो जाएगा ना, तो देवधन आई धन स्वर यम, वृद्धि होने के बाद यही स्थिति बनेगी, जब वृद्धि एकादेश आ और आई के स्थान पर आई हो जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी देवधन, मिला देने पर क्या बन जाएगा देवैश्वर्यम, ये देवैश्वर्यम बन जाएगा। अब आओ कृष्ण उत्कंठम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, यहाँ क्या होगा कृष्ण धन औत्कंठ्यम, है कि नहीं? अब यहाँ क्या होगा, ये आ है और ये औ है, ओ है, औत्कंठ्यम का औ है, औत्कंठ्यम का औ है, तो अतः आ और औ के स्थान में क्या वृद्धि हो जाएगी औ, तो स्थिति क्या बनेगी कृष्ण धन ये औ है, ये औ धन कंठ्यम है, अब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा कृष्णौत कंठ्यम, कोई दिक्कत? तो इस तरह से कृष्णौत कंठ्यम भी बन जाता है। इसी तरह से वृद्धि जहां मिले वहां क्या करना है, जहां आई रहे औ रहे और आर रहे आर रहे तो समझ लेना कि यहाँ क्या हुई है वृद्धि हुई। इसी तरह से अपने से 4-6 उदाहरण खोज के ले आना, कल आए अपने से उदाहरण खोज के लाना, गीता पढ़ते हो ना, गीता में बहुत सारे उदाहरण है कि नहीं, तो उसमें खोज करके 4-4 उदाहरण अपने से ले आना। और एक चीज ध्यान दो, तो इस तरह से ये पूरे उदाहरण हो गए। एक चीज और ध्यान दो, ये जो देखो जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, मान लो यही ले लो कृष्ण धन एकत्वम ही ले लो, क्या ले लो एकत्वम। अब बताओ यहाँ आद गुणा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ गुण कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ बताओ आद गुणा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? नहीं प्राप्त है जी, क्यों प्राप्त है? अच्छा, तो क्या हो गया आज गुणा घटाओ, अर्थ बोलो जल्दी से, संस्कार तुम ही बोलो। हाँ तो घटा दो यहाँ जल्दी से। तो गुण भी यहाँ प्राप्त, लेकिन उसको बाध करके कौन लग जाती है वृद्धि, यानी वृद्धि रेची, तो उससे क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है, जिससे क्या बनता है कृष्ण। ऐसे सब जगह क्या प्राप्त है गुण प्राप्त है, आद गुणा से गुण प्राप्त रहता है, उसको बाध करके क्या लग जाती है वृद्धि रेची सूत्र लग जाता है, जिससे वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या बनता है ये प्रयोग बन जाता है। तो वृद्धि रेची क्या है, इसका मतलब जो वृद्धि रेची सूत्र है वह क्या है आद गुणा का बाधक है। आद गुणा का क्या है, इसी को अपवाद कहते हैं। एक पंक्ति लिखी हुई है देखोगे वृद्धि रेच में, गुणा अपवादा, ये पंक्ति लिखी हुई है, क्या लिखी है गुणा वादा, ये पंक्ति लिखी है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है यही गुण का अपवाद है वृद्धि। वृद्धि क्या है यानी आद गुणा सूत्र का वृद्धि रेची क्या है अपवाद है। अपवाद मतलब बाधक है, क्या है बाधक। कोई कहा क्यों बाधक है, कहा भैया देखो अपवाद किसको कहते हैं,
तो देखो, जिसका उद्देश्य व्याप्य रहता है, जिसका उद्देश्य उसको क्या कहते हैं? अपवाद। जिसका उद्देश्य व्यापक रहे उसको क्या कहते हैं? उत्सर्ग। दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक तो अपवाद ये लिखा है और दूसरा होता है, एक है अपवाद शास्त्र, अपवाद शास्त्र, और दूसरा नंबर का है उत्सर्ग, उत्सर्ग शास्त्र है। शास्त्र दो प्रकार के, एक अपवाद शास्त्र, एक, समझे? तो उत्साह अपवाद शास्त्र किसको कहते हैं? जिसका उद्देश्य क्या हो? व्याप्य हो, उसको क्या कहेंगे? और जिसका उद्देश्य क्या हो? व्यापक हो, उसको क्या कहेंगे? देखो, जैसे ब्रह्म क्या है? व्यापक है कि नहीं है? अरे कहाँ ऐसी जगह है कि जहां ब्रह्म? प्रहलाद जी से पूछा, हिरण्यकश्यप था ना, हिरण्यकश्यप था, उसने पूछा कि कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान? वो कहा, अरे प्रत्येक रोम रोम में कौन बसा है? विष्णु बसा। देखिए, खंभे में भी विष्णु है, यहाँ भी विष्णु है, यहाँ भी। कहा खंभे में विष्णु है, निकाला तलवार, मारा, नरसिंह रूप में क्या हो गए विष्णु भगवान? प्रहलाद जी ने कहे, भैया भगवान बचाओ मेरी लाज, है कि नहीं? तो भगवान क्या हो गए? नरसिंह रूप, विकराल रूप धारण करके प्रकट हो गए। कहां से? खंभे से। तो भगवान कहाँ नहीं है? ऐसी कोई जगह है जहाँ ब्रह्मा ना हो, भगवान ना हो, परमात्मा ना हो, आत्मा सब जगह क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, व्याप्त है। अतः आत्मा ब्रह्म क्या है? व्यापक है कि नहीं है? है कि नहीं? उससे सब क्या है? व्याप्य है। हम तुम एक जगह है, जहाँ देखो हम कुर्सी में बैठे हैं, तो हम कहाँ है? कुर्सी में, वहां है। तुम वहां बैठे हो तो यहाँ हो, तो हम तुम सब क्या है? व्याप्य है। ब्रह्म क्या है? समझ गए? व्यापक और व्याप्य की नहीं समझे? एक और बताता हूं, देखो, जाति पढ़े हो, तरसंज्ञा पढ़ा रहे थे, तरसंज्ञा में पढ़ा चुके हैं। जाति होती है, जैसे घटत्व जाति होती है, मनुष्यत्व जाति होती है, पटत्व जाति होती है। तो देखो, जैसे मान लो दो जाति है, एक ब्राह्मणत्व जाति ले लिए, एक तो मनुष्यत्व जाति ले लिए। अब बताओ इनमें कौन व्यापक है, कौन व्याप्य है? मनुष्यत्व जाति है वो क्या है? और क्यों संस्कार बताओ? मनुष्यत्व जाति व्यापक है और ब्राह्मणत्व जाति व्याप्य है। मनुष्य जो व्यापक है वो सभी लोग, सभी है। हाँ, मनुष्यत्व जो जाति है वो सभी मनुष्यों में रहेगी। अब ब्राह्मणत्व तो कहाँ रहेगी? केवल ब्राह्मण में ही रहेगी, तो कम में रहेगी ना, इसलिए वो क्या हो गई? व्याप्य हो गई। और समझ गए ना व्याप्य और व्यापक? हाँ, तो जिसका अपवाद शास्त्र किसको कहते हैं? जिसका उद्देश्य व्याप्य हो उसको क्या कहेंगे? अपवाद शास्त्र। और जिसका उद्देश्य व्यापक हो उसको, समझ गए ना? अब बताओ, आद गुणा का उद्देश्य क्या है? आच है। क्या है? आकार से अव्यवहितोत्तर आच, ये उद्देश्य है। अब बताओ, आच व्यापक है कि एच? वृद्धि रेचि का क्या उद्देश्य है? आकार से अव्यवहितोत्तर एच। अब बताओ, एच व्यापक है कि आच व्यापक है? कौन रूप? सब नहीं बताना, एक दो व्यक्ति बताना, जिससे मैं पूछूंगा वही बताना। तुम ही बताओ क्या नाम है? गौतम जी तुम ही बता दो। अच्छा चलो, आच व्यापक है कि एच व्यापक है? बताओ। एच? अच्छा, एच व्यापक है। तो हाँ, मैं अब पूछूंगा तुम ही लोगों से, हैं भैया? हाँ, कौन व्यापक है? जल्दी से बताओ। आच व्यापक है। एच क्या है? क्यों है एच और आच व्यापक? भैया जल्दी से बता दो। अभी तो तुम आच को क्या बोल रहे थे? एच को व्यापक बना दे रहे थे, आच को व्यापक बना रहे थे। तो ये सब नहीं, देखो गड़बड़ा रहे हो तुम, बता नहीं रहे, इसीलिए कभी आच कभी एच बोल रहे हो। हाँ, तुम ही बताओ यार, चलो। हाँ, तुम ही बता दो भैया। एच व्यापक है और आच व्यापक है। क्यों है भैया आच व्यापक और एच व्यापक क्यों है? क्योंकि जो आच है वो आई और के आस से ए उसके चातक बनता है। हाँ, ए औच, आई औच, ए औच नहीं, हाँ आई औच के चातक बनता है। और जो एच है वो आई औच के ए से लेके आई औच के चातक बनता है। बहुत बढ़िया लड़का बताया भाई, ताली इसके लिए। इसका मतलब आच प्रत्याहार में ज्यादा वर्ण आते हैं, ज्यादा वर्ण आते हैं ना, तो व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? और एच प्रत्याहार में तो कठ वर्ण आते हैं, द्विश हो, और आच प्रत्याहार में कठ वर्ण आते हैं,
9 ठो आते हैं। कई ठो आते, गिन लेना, कई ठो आते हैं, 9 ठो आते हैं। तो बताओ जिसमें 9 ठो आएंगे वो व्यापक होगा कि जिसमें 2 ठो आएंगे वो व्यापक होगा? तो कौन किसमें 9 ठो आ रहे हैं? आच में। तो इसका मतलब आच क्या है और एच क्या है? अब बताओ किसका उद्देश्य व्याप्त है, किसका उद्देश्य व्यापक है? जिसका उद्देश्य व्यापक। अरे हम ये सब नहीं पूछ रहे हैं, अब आद गुणा और वृद्धि रेचि में किसका उद्देश्य व्याप्त है, किसका उद्देश्य व्यापक है? बताओ। हाँ बताओ। हाँ, आद गुणा का क्या है? हाँ हो गया, ये क्या है? व्यापक उद्देश्य है। और वृद्धि रेचि का क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि उसका वृद्धि रेचि का क्या उद्देश्य है? पूरा बोलो, पूरा। एक ही उद्देश्य है। और आद गुणा का क्या उद्देश्य है? अकारात अव्ययितोत्तर आच उद्देश्य है। आच उद्देश्य है। जितना कह रहा हूं उतना बोलो। क्या उद्देश्य है? अव्ययितोत्तर आच उद्देश्य है। और वृद्धि रेचि का क्या उद्देश्य है? तो बताओ किसका उद्देश्य व्यापक हो गया और किसका उद्देश्य व्याप्त हो गया? अब बताओ कौन अपवाद हो गया? व्याप्त उद्देश्य किसका रहा? व्याप्त उद्देश्य किसका रहा? वृद्धि रेचि का व्याप्त उद्देश्य रहा, इसलिए वृद्धि रेचि क्या हो गया? अपवाद शास्त्र। और आद गुणा क्या हो गया? उत्सर्ग, क्योंकि आद गुणा का उद्देश्य व्यापक है इसलिए उत्सर्ग शास्त्र हो गया। और वृद्धि रेचि का उद्देश्य व्याप्त है इसलिए क्या हो गया? अपवाद शास्त्र। जान गए ना? अपवाद शास्त्र किसको कहते हैं? किसको? उत्सर्ग शास्त्र कहते हैं। तो उत्सर्ग शास्त्र जान लो कि जिसका उद्देश्य व्यापक हो उसको उत्सर्ग शास्त्र कहते हैं, जिसका उद्देश्य व्याप्त हो उसको अपवाद शास्त्र कहते हैं। अपवाद शास्त्र कौन हो गया? तो अपवाद शास्त्र जो होता है वो उत्सर्ग शास्त्र का बाधक होता है। बाध करके क्या हो जाता है? वही अपवाद शास्त्र ही लगता है, उत्सर्ग शास्त्र। इसलिए जान गए ना? गुणा अपवादा वृद्धि। वृद्धि किसका अपवाद है? गुण का मतलब आद गुणा का अपवाद कौन है? जान गए ना? कोई दिक्कत? हाँ, तो इस तरह से ये गुण होगा। अब आगे सूत्र आएगा एते धत्युत्सु। क्या सूत्र आएगा? तो उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उसमें कई वार्तिक हैं तो उन वार्तिकों पर चर्चा करेंगे। तो आज इतना करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।